वॉइस ऑफ हिल्स तिकने सुनने बुझने वाले सारे संगियां साथियां की मैं अल्ताफ हुसैन जंजुआ जियां आखना डंड करा सजना सुत्तियां को नी पंजवीं कड़ी नींद है अज तुसाने रूबरू हाँ। अज असाने नाल एक बड़ी खास शख्सियत जेड़े कि कुसै भी तारफ ने मातवा अज नहीं है पहाड़ी कबीला नी एक अहम शख्सियत इस सियासी और अदबी और लसानी तहरीक ने भी चीना बड़ा ना सरहदी जिला कुपवाड़ा ने करना किरण ग्रां थी तलक रखने 74 साला राजा शराफत अली खान साहब जेड़े के 34 साल महकमा माल ने अंदर अपनी खिदमात अंजाम दी नायब तहसीलदार भर्ती हुए सन और बतौर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा 2005 विच सुखदोश होए और अज 74 साल की उम्र विच भी एक पहाड़ी कबीला ने एक अहम सिपाही ने तौर पर पहाड़ी इस कबीला ने जी समाजी तालीमी और सियासी तरक्की वास्ते एक तहरीक जड़ी चलनी है उसने भी एक अहम सिपाही ने तौर पर कम करी रहे राजा शराफत अली खान साहब अज असें वेला देने वास्ते और असां नाल जुड़ने वास्ते तुसां की जी हैं आखने और तुसां बहुत बहुत खैर मकदम शुक्रिया जी जी राजा क्योंकि नाजरीन जरा मैं दसिया कि ये शख्सियत कुछ तारफ ने मोहताज नहीं लेकिन कुछ माड़े जैसे कम इलम और नौजवान नस्ल जड़ी है नवी पीढ़ है थोड़ी शायद कहीं नहीं जानने में उन्होंने वास्ते शराफत साहब चाहसा कि मुख्तसर जिहा तुस अपना पिछलक बचपन और इब्तदाई तालीम ने बारे विच कुछ थोड़ा साझा करो। देखो जी मैं दसा कि पिछली जिंदगी जी असांदी है बड़ी मुफलसी में बड़ी तंग नजरी में बॉर्डर तो गुजरी दी है केरन दे बिल्कुल बॉर्डर थी मैं 15-50 गज के फैसले उत्ते रहने आज तक घर उथे बॉर्डर उपर है उथी केरन दे एक छोटे जैसे स्कूल में एक दुकान थले 2 दुकाना होंदियां कीती दी है उसके बाद असा फिर 8वीं तक तालीम हासिल करके चले गए फिर अपने ग्रां थी पिंड थी बाहर फिर जगह जगह लोगों ने घर में रातियां गुजार के असा सुन पढ़ाइयां कीतियां और फिर मैं ग्रेजुएशन की थी श्रीनगर एसपी कॉलेज थी और यूनिवर्सिटी कश्मीर यूनिवर्सिटी थी मैं एमए की डिग्री करके 73 बज में नायब तहसीलदार भर्ती हुए और उसके पीछे अस्ती दौड़ नौकरी वास्ते शुरू हुई और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर दे ओहदे थी मैं रिटायर हुए और इस वक्त में इस पहाड़ियों की तारीख नाल पिछले 15 साल थी 2005 थी वाबस्ता और कदम कदम दे के इस जगह चलने की कोशिश करते हैं लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि इतना अरसा गुजरने के बाद भी जेड़े हुक्मराना के आला ऐवान उन्होंने असली आवाज जी गश्त नहीं करती इतना मैं ये समझदा कि शायद जान बुझ के इस पहाड़ी कौम को इग्नोर किए गया और इसकी पहचान को जान बुझ कर किसी साजिश के तहत खासकर कश्मीरी सियासतदानों ने अस्ते वजूद को खत्म कर देता है इस वास्ते असं कदे अखबारों में निकाल दिया कदे पंफलेट कर दिया कदे गवर्नमेंटों को अपील कर दिया कि तुसी असा लोगों के बारे में दिखो असा को सुनो इतना जिस वक्त दिखती हैं ट्राइबल अफेयर जिस वक्त दिखती हैं ट्राइबल का ये चीज मंजूर हुई जिथा दिखती हैं कि उन्होंने ये फैसिलिटी मिली मैं मरकजी हुकूमत को पूछता मैं रियासती हुकूमत या गवर्नर साहब को पूछता कि अगर तुसी ट्राइबल कर दियो पहले दसो रियासत जम्मू और कश्मीर में ट्राइबल हैं किस जगह अगर ट्राइबल बॉर्डर होतन तो उनकी आबादी भी थे मैं इस वक्त केरन के इलाके में रहना मेरा इलाका बिल्कुल 50 गज बॉर्डर से दूर है मेरे इलाके में तो कोई ट्राइबल नहीं उसे सब पहाड़ी जुबान बोलने वाले मैं करना सब डिवीजन को रिप्रेजेंट करदा मैं ये कहना कि करना सब डिवीजन भाई 90-95% पहाड़ी आबादी है ट्राइबल उसे कोई भी नहीं तो ट्राइबल किसको कहने ये असा को मच्छल एक और बॉर्डर इलाका बिल्कुल बॉर्डर उतर रहना है मैं हुकूमत को पूछना कि दसन कि मच्छल में एक गुजर ट्राइबल किसी जगह मौजूद है अगर बॉर्डर होता 90-95% आबादी पहाड़ियां दी है तो पहाड़ियां लोगों के जंगल जड़े तुसी शहरों दियां को चौधरियां गुजरां को आन का रही समीरा गुजर बकरवाल भी आस्ते प्राण में ना इंदक मुखालिफ लेकिन आन गए इन्हों को जंगल आस्ते दे हकूक देन दियो पहाड़ियां दे हकूक किधर गए जी 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 अच्छा उस तर में अशना सर राजा साहब मैं उस तर अशना सुना मैं तुसां को जानना चाहसा कि जी पहाड़ी कबीला नी ये जी तहरीक है
इसना माजी कह रहा और इस कड़े सूरत हाल विचां इस वक्त जड़ा हाल है क्या है इस वक्त थोड़ा देखो जी, असल सूरत हाल सब थी बुरा है कि ये तारीख जी है 1975 चल रही है। 1975 जिस वक्त शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपनी कुर्सी संभाली जम्मू कश्मीर की सियासत में, उस वक्त उन्होंने सुन एक रिश्तेदारी का तवील करके गुजर बकरवाली के दरम्यान गुजर पहाड़ी के दरम्यान एक खलीज खड़ी की थी और इन्हें आख्या कि गुजर बकरवाल असन रिश्तेदार असं इन्हों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन चूंकि उसकी एक वजह यह हुई है कि मुझे लगता है कि उस वक्त शायद उन्हें सोचा कि गुजर पहाड़ी जम्मू का डोगरा जड़ा हो गया या पुनछ राजौरी ये लोग सारे आपस में लिंक अपन ये एक ही किस्म के लोग हैं, एक ही कल्चर के लोग हैं, अगर इकट्ठे हो गए तो शायद मेरी हुकूमत को खतरा हो सी। उस वक्त जान बुझ के उन्होंने सुन बंडे असन दे पहाड़ी इलाके को तकसीम किया। देखो तुसी वक्त जम्मू कश्मीर जिस वक्त तकसीम होया कोई भी बॉर्डर में वो दसो किसी कश्मीरी इलाका तकसीम नहीं होया, डोगरी इलाका तकसीम नहीं होया, सिर्फ पहाड़ी जुबान बोलने वाले दो फाड़ हुए। और फिर आद ये है कि जिस वक्त इधर का बम चलता है उस साइड तो पहाड़ी उधर भी फौत होता है, जिस वक्त उधर का बम है इधर भी पहाड़ी मरदा है। लेकिन कदे गवर्नमेंट अस्ती आबादकारी वास्ते या अस्ती किसी चीज वास्ते कोई लाएअमल तैयार नहीं किया। मैं गवर्नर साहब नाल भी मिलिया, पिछले गवर्नर साहब नाल भी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इनको चिट्ठी भी लिखी, ये अमन की बात में भी उन्होंने मैं प्रोग्राम चालू किया। मैं उन्होंने आखता कि अगर तुमको लगता है कि गुजर बकरवाल है तो फिर पहाड़ी किस खाते में है? अगर गुजर बकरवाल तुसी एसटी शहर में दे रहे हो गुजरों को, देखो जी गुजर जिस जगह भी इस वक्त बसता है जम्मू का जेड़े भी पाश एरिए उसमें गुजर बकरवाल रहे हैं, श्रीनगर के पाश एरिए वो रहे हैं, थोड़े बहुत गुजर को 2% 10% असन लोगों नाल रहे हैं, वो भी असी नालों गरीब वो बहुत बड़े अमीर हैं। लेकिन रईस लोग ऐश कर रहे हैं, बड़े सरमायादार लोग गवर्नमेंट के फंडों को गबंद कर रहे हैं। मैं आखता हूँ इसकी CBI जरिए प्रोब करो। अगर बॉर्डर होता पहाड़ी गुजर बकरवाल ने 1975 में एक चिट्ठी लिखी, 1899 में मरकजी सरकार को एक चिट्ठी लिखी पहाड़ियों के ST के खिलाफ। उसमें लिखा कि लेटेस्ट लोग जिनका कोई वजूद ही कश्मीर में ही नहीं, तो इस वास्ते ये पहाड़ी है ही नहीं, कोई जात ही नहीं। आज वो चिट्ठी के अवराक भी मैं दे के मैं परसों एक प्रेस रिलीज किया। मैं आखता गवर्नमेंट को कि तुसी 3 चीज उस नाल नेगोशिएशन करो। मैं एक चेयरमैन है, एक जिम्मेदार तंजीम का एक सरबराह है, कौम का सरबराह। मैं हुकूमत को ये चीज आखता कि अगर तुमको अस इस चीज उता शकूक तुसी एक टीम मुकर्रर करो, वो टीम आवे अस इलाके में दिखे, गुजर भी टोलन पहाड़ी भी टोलन दिखन इन इलाके में कौन रहा। अगर बॉर्डर तो पहाड़ी रहा और अपनी फौज दिशाना बशाना कम कर रहे हैं पिछले 70 साल चो, तो गुजर किस जगह जिंदा ना आगे चल रही है। ये सारी कश्मीर पॉलिटिक्स की साजिश है। ये पहाड़ियों को मरकज नाल इंट्रोड्यूस नहीं होने देंगे कि अगर ये मरकज नाल जुड़े फिर इन कुर्सियों को खतरा है। इस वास्ते नतीजा ये होता है कि अस्तियां इलाकों को जिथे पहाड़ी आबादी है ये गुजर आबादी है, जिथे पहाड़ी ग्रां उसको आखते हैं गुजर ग्रां है, जिथे गुजर एक पहाड़ी कस्बा है उसको आखते हैं गुजर। तो पुणे राजौरी है पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है ना, उन्होंने भी आखते हैं गुजर डिस्ट्रिक्ट है। डोडा बदरवा है उसको भी आखते हैं गुजर डिस्ट्रिक्ट है। नतीजा ये होता है कि जेड़े भी ये अपनी कमिटमेंट करते हैं गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट समझ जम्मू कश्मीर में सारे गुजर पहाड़ी है, एक गुजर बकरवाल है। असी पहाड़ी होने के बावजूद भी इस वक्त असि बच्चे भीख मांग रहे हैं, रोजगार के वसायल उनके खत्म हो गए, सड़कों का जाल बचता है जितना छोटे मोहल्ले में 80 लोगों को कोई नहीं मिलता, कोई रिजर्वेशन 80 लोगों को नहीं मिलती। बड़ी मुश्किल नाल असां पिछली दफा 4% पहाड़ी रिजर्वेशन गवर्नमेंट को मंजूर कराई, लेकिन इस वक्त अस्ते उन्होंने बच्चों को 4% पहाड़ी रिजर्वेशन वास्ते 200 चक्कर करना पैंदा है। इसको तहसीलदार को सर्टिफिकेट उन्होंने नहीं देने, वहां इस वास्ते नहीं देने कोई पहाड़ी फायदा ना चुके। गवर्नमेंट ऐसे कानून बढ़ाए दे कि उनको आसानी नाल मिल भी नहीं सकता, तो गवर्नमेंट के दे रही है असन लोगों को सत्य। इस वक्त मैं चैलेंज करता गवर्नमेंट के आदाद शुमार को। मैं आखता पूरे जम्मू कश्मीर में कश्मीर वैली कहन का जम्मू डिस्ट्रिक्ट कहन का 5 लाख से ऊपर पहाड़ी आबादी है, पहाड़ी जुबान बोलने वाली आबादी है, लेकिन किसी जगह कोई वजूद ही नहीं। पिछले साल सजाद सोशल वेलफेयर का मिनिस्टर आसा उस कमरे बह के एक आदाद शुमार कर दे कि पहाड़ी हस्ती जी 11 लाख लोग जम्मू कश्मीर में है। अगर 11 लाख है तो गवर्नमेंट को ऑन रिकॉर्ड उन्होंने दिता कि गवर्नमेंट
उसके बाद मैं दसा कि गुजर बकरवाल की आबादी है पूरे रियासत जम्मू और कश्मीर में जैसा सेंसस की दी है। मैं 3 साल पूरे सेंसस करके आदाद शुमार बाहर कढ़े। 2007 में सेंसस स्टार्ट की थी, 2011 में जैसा कंप्लीट की थी, 4 साल ला के आदाद शुमार बाहर कढ़े। असि गवर्नमेंट को आखते हैं असि इतने आस्ते हकूक दियो, असती आबादी की तनासब तो दियो। 2.5 लाख 3 लाख की आबादी को इस वक्त दे रहे हैं 8% शेड्यूल ट्राइब, और 25 लाख आबादी को 0 भी दी। शराफत साहब बड़ी खूब एक तरफ जी गल तुसा की थी कि मरकज ही शायद अस अपने कबीले की जी हालत है वो समझाने भी शायद उस हद तक कामयाब नहीं रहे जिस तरह तुसा इशारा किया कि यह चीज तकने भी चाहिए। इस बारी जड़े मरकज ने जड़े वुजरा आए सन इत्थे पब्लिक रीच और मरकजी सरकार ने प्रोग्राम ने तहत कई वुजरा नाल जिसले कई जगह पहाड़ी वफद मिले थे वो तो आखने जनाब असा की असा नहीं तो पता ही नहीं कि पहाड़ी भी कोई एक कोई है। मतलब ये हालत है कि एक इतने अरसे थी एक जदोजहद एक चीज है तो तुस क्या समझने हो कि ये जी हालत है इस वास्ते कौन जिम्मेदार है? असा नहीं पहाड़ी की आदत जी मरकजी ये समझाने भी उथे अपने आप ही इंतजामी सतह पर इंट्रोड्यूस करने पूरे दसने भी पस मंजर के आज भी 45-46 साल नहीं इस जदोजहद ने बाद भी अज भी मरकज ने जड़े मिनिस्टर बड़े चाहे वो महकमा सोशल वेलफेयर वै कबायली अमूर वै कानून और इंसाफ वै वजीरे दाखिला मलकत वैद है उत्थे असेंगी दोबारा अपने आप ही अपना वो चीज़ां दसनियां पेई रही। नहीं मैं तो अर्ज करा कि पहाड़िया का सब तो बड़ा दुश्मन अगर कोई है वो सिर्फ पहाड़ी असां दे जेडे सियासी लोग ये असां दे सब तो बड़े दुश्मन। इस वक्त भी असां को इंट्रोड्यूस नहीं होने देंदे सेंटर के सामने अपनी सियासी पार्टियों के इमा उपर। इंदियां सियासी पार्टियां आखदियां तुसीं पहाड़ियों को एक्सपोज नहीं करो असी तुसां दे सारे मराद पूरे कर सा। ये अपने घर अपने एयाल दी भलाई वास्ते पहाड़ियों को इग्नोर कर दे और मरज़ को आखदे नो। कई दफा बुखारी साहब आख्या तुसी जी अपनी पॉपुलेशन इतने 26 लाख तो 5 क्यों दस्यो? मैं किया जी आखिर नहीं ये 2 लाख दसवी 2 लाख को एसटी दसन 5 को ना दसन। मां जी 30 साल थी तुसी 2 लाख आखते हो एसटी नहीं मिलिया तो 5 लाख हुण आके इसको आखते हैं दुनिया डरती जोरां नु लख लानत कमजोरां नु। मैं असी गवर्नमेंट को भी इंटरेस्ट हो सी तो इस वास्ते मैं आखता कि सब थी बड़ी कमजोरी जी है असों को अपने सियासी लोग कर दे। इस वक्त असा तुस आख्या कि टीम आए डेलीगेशन आए वफद आए मैं चेयरमैन इतना 10 सियासी लोग असते पहाड़ी सियासी पार्टियां दे किसी भी पहाड़ी फोरम वास्ते डेलीगेशन को जरूरत महसूस नहीं की थी कि मड़े ना राबता कर दे। मैं 150 आदमी तैयार करके उस डेलीगेशन लेके मैं पहाड़ियों का इंट्रोड्यूस करादा उन्होंने सुन गल ही खाती किसी जगह तुसी पुणछ राजौरी भी पहाड़ी डेलीगेशन सियासी लोग नहीं मिलन देता। इतना भी ऐसी मिलने की कोशिश कर दी और अफसरों को आखते हैं भाई ये कोई लोग ही नहीं है किनसे आप बात करना चाहते हो? असों को अपॉइंटमेंट दी थी। मैं गवर्नर साहब नाल जम्मू 3 महीने अपॉइंटमेंट लेटर भेज कर इंतजार करदा फोन करदा आखिर जी चिट्ठी दफ्तर में अभी बाहर नहीं आई। गवर्नर साहब तक नाल असों नहीं मिलन देता तो तुसी क्या आखते हो पहाड़ियों का वजूद बढ़सी किस तरीके नाल? जब तक अस्ते सियासी लोग अस्ती फोरम नाल कोऑपरेट करके या मरकज अस्ती फोरम को एतमाद भी कहने का अगर ना बरसी ना कोई सियासी पार्टी था कामयाब हो सकती है ना असा लोगों का वजूद एस्टेब्लिश हो सकता है। बड़ी एक ख्वाहिश है कि गवर्नमेंट को चाहिए असा लोगों को दिखना चुनना और रहन किस जगह उस जाई दी खोज करनी है। जेडे नहीं इसलिए मरकज ने जेडे वुजरा कश्मीर ने अलग अलग जिले भी दौरा किया उथे तो उन्हें बड़ा खोली दे सारे आवाम ने वफूद नाल मिले थे क्या तुसा जेडी कोशिश की थी कुदरे नहीं मिलन दिता क्या तुसा या क्या? नहीं जी इथा जेडे भी मिनिस्टर आए वो अपने वीडीसी दे मेंबर हो गए चेयरपर्सन हो गए ये हो गए किसी कम्युनिटी को अलग तौर पर अपॉइंटमेंट नहीं देता किसी भी अपॉइंट। हाँ इस वक्त ट्राइबल इस वक्त बड़ा चर्चा हो रहा है। इस वक्त ट्राइबल एक सेक्रेटरी अपॉइंट होए दा IAS अफसर होए दे वो हर जगह अपनी गड्डी में 10 आदमी पगड़ियां बंद करके कहने जी ये हमारे ट्राइबल है। देखो इतना कुपवाड़े उनका ट्राइबल का कोई मीटिंग होती है तो पुंछा का भी ट्राइबल इतना कहना इन्होंने छुपियां होंगे तो कुपवाड़े दे उधर चा खड़ दे असि कुपवाड़े में रह के असा 4 आदमियों को मिनिस्टर को मिलने की इजाजत नहीं। इस वास्ते मैं आखता कि ट्राइबल के जेडे लोग वो अपने ट्राइबल को इंट्रोड्यूस कर दें और पहाड़ियों के जेडे लीडर वो पहाड़ी वजूद को खत्म कर रहे हैं घुमा रहे हैं। मैं इस वक्त निकी जी चीज जिस वक्त ये ट्राइबल जिसको गुजर बकरवाल आखते हैं जरूर एक चीज याद रखियो
ये जिस वक्त पुनश राजौरी थी निकलता है गुरेस वास्ते या इधर एकदम पहाड़ा वास्ते, इसकी एक आदमी उस निकलता है, इसकी गिनती 100 बार होती है, वो एक आदमी इतना पहुंच के 100 बढ़ गया गुजर बकरवाल। जी जी जगह उनके कैंप लगे ने, अलग अलग उनकी गिनती होती है, एक आदमी 100 दफा काउंट होता है, और पहाड़ी एक आदमी एक दफा भी काउंट नहीं होता। तो लिहाजा गवर्नमेंट को भी वो आखते ना अखियों को थप्पू दे दें कि नहीं जी यहाँ सब गुजर बकरवाल है, अगर सब गुजर बकरवाल है असि उन्होंने अलग ना, असि उन्होंने भी 72 लोग हैं, अगर असि भी गुजर बकरवाल फिर जो फैसिलिटी गुजर बकरवालों को तुम देंगे हो, ST देंगे हो, जंगल राइट्स देंगे हो, तो फिर पहाड़ी लोगों को राइट्स की नहीं। अच्छा फिर मैं तुमको अर्ज करा, ये वोट जेड़ा भी है इस वक्त तक 47 इस वक्त तक कश्मीरियां किसी वक्त वोट नहीं देता, बाईकाट की थे, लेकिन हर इलेक्शन में सिर्फ जम्मू कश्मीर के पहाड़ी सुनो वोट देता और सारिया हुकूमत पहाड़ियां बढ़ाइया। हद ये है कि मैं गुलाम नबी आजाद चीफ मिनिस्टर आसा, मैं उसको गया, मैं आख्या आजाद साहब आप पहाड़ियों के सर पर हाथ रखो, हम आपको लेट डाउन नहीं होने देंगे। उसका कहते नहीं हमें गुजर बकरवाल वोट दे दें, हमें आपकी जरूरत ही नहीं है। यही लफ्ज में मुफ्ती सईद को गया, उस भी जवाब दिता कि गुजर बकरवाल वोट दे दें। यही लफ्ज में गया क्या आखते PDP उमर अब्दुल्ले को, और यही लफ्ज कहन के मैं बहुत गुप्ता आस्ता खास अपना आस्ता फोरम दा स्टेट सेक्रेटरी है जम्मू कश्मीर पहाड़ी फोरम दा, जब तक वो इस भी सियासत में ना आसा MLA बने तब तक वो सब थी वफादार सिपाही आसा। जिस वक्त वो MLC बने मैं उसको गया जम्मू मुबारकबाद देना को फुलां का दस्ता कहन का 4 आदमी ना, मैं आख्या वो बोल साहब आप इसमें सियासत में जब नहीं थे तब बहुत आपको हमदर्दी पहाड़ी फोरम से थी, पहाड़ियों की आप वकालत करते थे, आज सेंटर भी आपका ये भी आपका, आप हमें दे, हमने इसको आपकी PDP को लेट डाउन नहीं होने देंगे। वो बहुत सब ऐसे आखे आखते हमें गुजर बकरवाल प्यार से वोट देते हैं, पहाड़ी हमें वोट ही नहीं देता है। तुसी मैं देखो तो वही गुजर बकरवाल 2.5 लाख कांग्रेस को भी वोट देता है, यही नेशनल को भी वोट देता है, यही PDP को भी देता है और यही BJP को भी देता है, तो फिर ऐसे वोट किधर काउंट होंगे। इस वास्ते अस्ते जिम्मेवार जेड़ा अस्ते कत्ल दा जिम्मेवार जेड़ा अस्ती कौम दा जेड़ा शनाख्त खत्म करने दा जिम्मेवार है वो अस्ते पहाड़ी सियासी लोग हैं, चाहे जितना माड़े नाल नाराजगी करन उन्हें आज तक वैसे तो मैं 15 साल से चेयरमैन पहाड़ी किसी रहनुमा अस्ते सुनास्ती सपोर्ट नहीं की थी, ना किसी जगह उस अस्ती गल करने की कोशिश की थी, ना उसको गल करन दी थी। जी जी बड़ा सही फरमाया तुसा। एक गल के जिस तरह रजौरी पुंछ है उससे लगभग 70% आबादी जड़ी पहाड़ी कबीले नहीं है, लेकिन और जाहिर सी बात है अगर वो ज्यादा है उन्हें टोकाने विच भी वह लोग माल मवेशी अपने डंगर माल चोखर ले जाने हो सनगे, लेकिन वो जरा सर्वे विचू वो बाहर और वो सर्वे इस मकसद वास्ते किया जा रहा है कि टोकाने अंदर जड़े जाने वाले लोग उन्हें कोई मुश्किलात अच्छन रस्ते उन्हें जड़ी परेशानियां उन्हें बाद उसकी सरकारी मावनत दी जाए। तो अगर 70 लोग 100 विचों 70 लोग बाहर रेसन 3 वास्ते अगर हुकूमत है ये बड़ी नाइंसाफी और ज्यादती है। तो बड़े अहम कुछ गल्लां ते नाज़रीन मैं तुसें दसना चला कि राजा शराफत अली खान इन्होंने अगर तुस फेसबुक ना इन्होंने पेज देखोगे अक्सर पहाड़ी कबीले ने मतलब जड़ा अंग्रेजी विच उर्दू विच मुख्तलिफ अखबारात विच इन्होंने मज़ामीन शाया होने रहने कालम कुछ ना कुछ लिखने रहने इस कौम की जगाने वास्ते, और एक कलमी सिपाही भी है इस हवाले ना। राजा शराफत साहब एक जड़ी तवील जदोजहद है शेड्यूल ट्राइब वास्ते, शेड्यूल ट्राइब एक बड़ी मांग है, उसने नाल नाल और चीज़ां जड़ियां अपना कल्चर अपनी जबान में तुस हमारी आवाज सुन रहे हो? शायद उन्होंने राब्ता आसाना कता नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह ना नाजरीन आज राजा शराफत खान साहब नाल गल कर रहे हैं पहाड़ी ने हवाले नाल कोशिश करसा कि उन्होंने नाल असाना राब्ता दोबारा बहाल है। वो इस बारे विच अपने जाती तजर्बात और वो क्या राय रखने वो उसना इजहार कर रहे सन। नाजरीन तो ये प्रोग्राम वॉइस ऑफ हिल्स ने डंडकरा में सजना सुते जो कि खुसूसी पेशकश जिसना मकसद के इस कबीला ने हवाले न
दोबारा उन्होंने साना राबता जिहड़ा है जुड़िया है। ये वॉइस ऑफ हिल्स नाजरीन, ये फेसबुक पेज जरा तुस देख रहे हो, वॉइस ऑफ हिल्स पहाड़ी कबीले ना जम्मू कश्मीर थी एक पहला अखबार है मंथली जरा निकलना है पहाड़ी जबान विच। उससे ना एक सोशल मीडिया, क्योंकि इस वक्त इंटरनेट का दौर है, उसी इस्तेमाल करने हैं इसी फेसबुक ने ऊपर के अस कबीला ने समाजी सियासी जड़े तारीखी मसाइल। जी राजा साहब कोई राबता त्रुटि ऐसे मैं तुसा को पूछ रहा से कि एसटी स्टेटस वास्ते तो एक बड़ी जदोजहद है, उसने नाल नाल अपनी जबान और अदब और कल्चर ही महफूज करना ये भी नाल नाल एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्या तुसें लगना कि ये अस जेडे निके मामलात सन खासकर जबानी तरक्की वास्ते बादे वास्ते और इसी रोजगार भी जोड़ने वास्ते असा क्या कुछ कीता, क्या कुछ करना चाहिए ना सिया, और पहाड़ी जबानी तरक्की वास्ते कितना एक होया क्या कुछ? माफ करना मैं थोड़ा जा पहले तुसों को उस तरफ मिल दिया कि जेड़ा जंगल दे राइट्स होए, ये जंगल दे राइट्स ट्राइबल वाले को है। मैं ये दसना कि इस वक्त सर्वे हो रही है और जेड़ा भी गुजर बकरवाल है उसको कार्ड इशू हो रहे हैं, लेकिन 95% जड़ियां पहाड़ी बैक पहाड़ियां लोगों दी उन्होंने ना कोई कार्ड इशू हो रहा है, ना उन्होंने कोई परमिशन दे रहे हैं। नतीजा ये ना असती कोई वकालत कर रहे हैं। कल जिस वक्त ये पहाड़ियां लोगों को अपनी बैकों तक जुलना बंदिश हो सी और ये चंद गिने पने गुजर कार जेडे 10 कार 15 कार जो का पूरे जंगलों का राज कर सन, उस वक्त असते सियासी लोग पहाड़ी लोगों के बारे के सोचा दे। ये हो गया पहली गल। इस बारे में तुसी भी उन्होंने राबता करके गवर्नमेंट को दसो कि पहाड़ी लोग जंगल जेडे भी हैं, जेडे पहाड़ 90% थी ज्यादा आबादी इस वक्त ना लग, अगर उन्हें वेरीफाई करना वो टीम मेरे को भेजन, मैं उनको सारे इलाके दसन जिथे मोर देन 95% मोर देन 90% पहाड़ी लोग आबाद और उन्होंने बैकन। ये हो गया एक मसला। दूआ जरा जुबान और कल्चर तुम दसिया, एक बहुत अच्छा। पहली गल ये है कि ये जरा पहाड़ी लफ्ज असी पहाड़ी पहाड़ी करते हैं, ये पहाड़ी 47 के बाद वजूद बचाइए। पहाड़ी जुबान जी है तुसी पूरी तारीख खोल मारो 47 थी पहले किसी जगह नहीं। इस जुबान को पहले सारे इनको पठवारी पारमू वगैरह ये अख्तियार से 47 के बाद इन्हें साजिश की थी, जिस वक्त एंट्री की थी इन्हें सुन पहाड़ी जुबान दी, पहाड़ी जुबान बढ़ाई। पहले इन्हें आखिया पहाड़ों तक रहने वाले सारे गुजर बकरवाल पहाड़ी गद्दी सिप्पी भद्रवा डोडा रामबनी ये सारे जड़े ने पहाड़ी इन्हों को एक क्लस्टर बनाकर जी पहाड़ी डिक्लेयर कर दो। पीछे जिस वक्त बाद में जो पहाड़ी डिक्लेयर की थी और फिर अंदरून साजिश करके गुजर और कश्मीरी मिल गए ना सुन साजिश करके पहाड़ी जुबान की बुनियाद रखकर आइन भी दखल किया। आइन में जिस वक्त पहाड़ी जुबान दखल हुई वो पीछे किसी बार आइन खोल कर पढ़िया नहीं था, ना किसी कश्मीरी या पंजाबी या डोगरे भराव को पता लगा कि पहाड़ी भी कोई कौम है। और फिर असों गुजर बकरवाल आखते रहे जिसका फायदा गुजर बकरवाल चाया। मैं तो निकी जी मिसाल देना, असली कल्चरल एकेडमी है पहाड़ी शोबा है, उसके मुकाबले में गुजर कल्चरल एकेडमी का गुजर शोबा है जिस तरह जावेद राय है। जावेद राय सुन पहाड़ियां दे वजूद को खत्म करके तमाम उनके ड्रेस उनके दाढ़ी उनके पगड़े उनके तमाम चीजा गुजरां नाल मंसूब की और अस्ते पहाड़ी कोल बड़े बड़े स्कॉलर बैठे थे ड्रामे और ताड़ियां मारते रहे। नतीजा ये होया कि गुजर आसमान ऊपर चढ़ गए, उन्होंने नाल बैठे थे कल्चरल एकेडमी के पहाड़ियों की खामोशी नाल असी बैठ के। फिर तुसी जुबान की गल कर दियो, रेडियो स्टेशन का प्रोग्राम है, गुजरी प्रोग्राम भी है पहाड़ी प्रोग्राम भी है। मैं तुसों को भरावां को आखता तुसी उन्होंने दोनों प्रोग्रामों को कट्ठे बैठ के सुनो, तुसी मुआवजा करो कि गुजरी प्रोग्राम किस स्टैंडर्ड और पहाड़ी प्रोग्राम किस स्टैंडर्ड है। जिथे अस्ते ऐसे कारिंदे अगर कम कर रहे हैं उसे तुसी कौमां दी भलाई के बारे में जरा तस्वर कर दियो तो ये हो गया अंधे को ख्वाब दसने। इस वास्ते अगर असी लोग गुमनाम होए, असी लोग खराब होए और अस्ते लोगों के सिस्टम को टोटली क्लोज किया गया है, उसमें सब थी वो बड़ी गुनाहगार जड़े सियासी लोग पहाड़ियां दे, सियासी जड़े अस्ते अदारे हैं पहाड़ियां दे, ये जड़े अपने रेडियो स्टेशन के पहाड़ी प्रोग्राम या ये जड़े कल्चरल एकेडमी के पहाड़ी प्रोग्राम उनके नाल एक गुजर बंदा वो भी वही क्वालिफाइड है। वही भी उस तक देखो तुसी आस्ते देखो के असि सिर्फ तनख्वाह कहना वास्ते था बैठे दे। एक ही किताब को अवार्ड मिलिया पहाड़ियां दे, एक शिराजे को अवार्ड देता कल्चरल एकेडमी दे एक बंदे सुन
और पता है उस किस अवार्ड दिता, उस लिखी दिया सब मजमून है करना ही कुत्ता, करना का कुत्ता लिखिया दा सब मजमून उस होता, उसको 50,000 रुपया का अवार्ड दिखिया। इस स्टैंडर्ड अस पहाड़ियां लोगों का तो असी जिंदगी तरक्की की कर सकते। इस वास्ते मेरा यह मशवरा है कि जब तक असि पहाड़ी अदारे जड़े, चाहे कल्चरल एकेडमी का अदारा है, चाहे रेडियो दूरदर्शन के अदारे, जब तक वो कोऑपरेट कोलैबोरेट ना करके उठसन, तब तक अस्ता ना वजूद बन सकता है। ये देखो ना, गुजरां का कायदा भी छप गया, पहाड़ी भी कल्चरल एकेडमी जो ना कायदा छुपाया आज तक नहीं छप सके उन्होंने कायदा। तो मैं वो सवाल तुझे पूछना चाहना से, बोर्ड ने भी बाकायदा, क्योंकि हुकूमत हिंद एक आर्डर कढ़िया से अदालत उज़मा की हदायत ने मुताबिक के मां बोलियां जितनियां भी हैं उन्हें ही जड़ा स्कूली निसाब ना हिस्सा बनाया जाए। उसने तहत चाहे वो गोजरी है, पहाड़ी है, डोगरी है, कश्मीरी है, इन्हां जबाना की के स्कूलों में पढ़ाया जाए। उसने बाकायदा जड़ा कम होया और बोर्ड ने विच किताबां 8वीं तक भी तैयार हुई, निसाब भी तैयार होया, लेकिन वो स्कूलों तक नहीं पहुंचियां। इस हवाले नाल क्या कोशिशां कीतियां जानियां चाहिए सन और क्या कीतियां गईयां? ये क्या वजह कि हर साल लाखों करोड़ रुपए खर्च हुई, किताबां छपनियां, लेकिन वो बोर्ड ने उस स्टोर ने अंदर जड़ियां ना मिट्टी धूल चढ़ियां, बाद जो चाय बाल फेंकी छोड़। नहीं किताबां तो छपियां कमीशन उपर, लेकिन जी कौम के मफाद वास्ते छपनी सी वो अज तक नहीं छपी। पहली चीज पहाड़ी कायदा जरा बनना सा कि जिस तो असी गवर्नमेंट को स्ट्रेस करें कि भाई बच्चों को स्कूल में पढ़ाई कराओ, जब कायदे ही असा दा वजूद भी नहीं आए तो बच्चे पढ़ाई किसते कर सन। एक दफा मैं कल्चरल एकेडमी को भी आख्या कि तुसी कोई टीम बढ़ाओ 3 आदमी ने एक कायदा छुपाओ। किताबां कायदे वगैरह ते तैयार होए ना अकेडमी ने कहना बोर्ड ने बनेगा कायदा नहीं, सिर्फ कल्चरल एकेडमी शिराजे छुपानी है और कदे वो किसी नाल मशवरा नहीं करते। उसके मुकाबले तुसी कल्चरल एकेडमी शोभा पहाड़ी और शोभा गुजरी को मुआवजा करके देखो फर्क कितने, दो ही इकट्ठे रहने, एक आसमान होता है एक अब जमीन होता चल रही है। एक कुछ भी ना हो के सब कुछ हासिल कर गए और दुए सब कुछ हो के सब कुछ खसा के बैठ गए। इस वास्ते मैं कहना कि असी लोग या तो अपनी कौमियत को ना समझते, असी जाता भी बढ़ने दें। कभी असी लिखते हैं कि असी मिर्जे हैं, अफगान हैं, खान हैं, मीर हैं, लोना ये हैं, लेकिन असी अपने आप को पहाड़ी नाल वाबस्ता ना कर दी। और उसके मुकाबले जैसे गुजर प्रांत वो ना आखते ना असी जराल ना आखते ना असी मिर्जे के ना जी हुंदा चौधरियां बाजार वो नहीं आखते, वो आखते हम गुजरे। अगर असी भी पहाड़ी जाता गिरनियां छोड़ कर सारे पहाड़ी बन गए तो मेरे ख्याल ए नहीं कि गवर्नमेंट भी अट्रैक्ट ना हुआ ऐसा नाल। इस वक्त भी मैं तुस्ती वसादत नाल गवर्नमेंट को अपील कर दूं दो पॉइंटों पर। बीजेपी की हुकूमत है, असी बीजेपी नाल अस हमेशा अपने मुल्क की मदद की है, अस हमेशा अपने फौजन की अस मदद पहाड़ियां की थी ना आगे गुजर ना गया। गुजर ज्यादा फौज नाल है ही नहीं किसी जगह, तो फिर ना किस तरह उनका चलता है। इस वास्ते कि सियासी लोगों सुन अस्ते जमाना बंद की उन्होंने को अगे किया, नतीजा होया वो अगे छा गए और असी लोग ना सैकड़े में होने छा गए और असी लखों में होने वजूद खत्म हो गया। तुसा एक बड़ी एक अहम गल की तरफ इशारा किया कि असा ने दाढ़ी लिबास सारिया चीज़ां असा ने जेडे रिसर्चर सन या असा ने एजुकेशनल सन उन्होंने उस तरह नहीं था। वह गल है कि एक जड़ी चीज जिस पहल की थी उस पर अपना दावा किया तो असें शायद अपनी चीज़ां संभालनियां नहीं आईयां तो अज बाकी जड़ियां वो कर रहे। शराफत साहब अज जिस मोड़ ने ऊपर जड़ी खासकर इस पूरा जम्मू कश्मीर यूटी ने अंदर जड़ा है पूरा सियासी मंजरनामा तब्दील होया, सारियां तब्दीलियां हुई उस विच जड़ा हर शोभा मुतासर है, हर कुछ है। इस सारी सूरत हाल विच इस वक्त पहाड़ी कबीले नी तहरीक की तुस कड़ी जगह टिकने हो और ये अशने वाला जड़ा वक्त है कि उस ने विच पहाड़ी कबीले वास्ते क्या आगे चैलेंजेस अशने वाले और हदबंदी कमीशन या असम्बली हल्के नी सरे नो हदबंदी ना असर जड़ा है वो कितना पसा पेने वाला है, उसमें फायदा कितना है होने वाला है। देखो जी इस वक्त जरा सिनेरियो चल रहा है हदबंदी कमीशन के बाद एसटी रिजर्वेशन का 8% एसटी रिजर्वेशन है असं गुजर भरावां को, लेकिन पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में एक भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जिथे वो क्वालीफाई कर दे होसन रिजर्वेशन।
और रिजर्वेशन क्वालीफाई नहीं करते हुण चूंकि ST असां सारे को काउंट किया गया गुजर बकरवाल असां को मनिया गया नतीजा ये होंदा कि गवर्नमेंट को कंसेप्ट है कि जेड़े भी इन बॉर्डर इलाकों कंढी इलाकों में रहने ने गुजर बकरवाल वो कई दफा मैं एडिशनल DC रिटायर होए ना एक दफा इत्थे रिजर्वेशन हुई पंचायत वास्ते ST की रिजर्वेशन हुई 21 ग्राम विच फिर उथा इंक्वायरी हुई मैं गया उथा ST का फार्म भरना वास्ते कोई नहीं मिले मैं मिनिस्टर को गया चौधरी रमजान मिनिस्टर होंदा साहब ये ST नहीं है इधर कोई भी आखा नहीं ये सब ST लाएगा ये कहीं से सर्टिफिकेट ये रिजर्व भर देगा वो आदमी उस एक एजेंट आसा उसको बनाना चाहता सा नतीजा ये होया कि पहाड़ी हर जगह सियासी मार खा गए लेकिन उसके बाद भी पहाड़ी लोग ना संभल दें ना सुधर दें और ना गवर्नमेंट को कन्विंस कर सकते हैं कि असी केड़े लोग मैं इन सारे नाल मीटिंग की गुलाम नबी आजाद को समझाया उमर अब्दुल्ले नाल नेगोशिएशन की शायद तुम देखिया कितनी बड़ी बड़ी कन्वेंशन अस श्रीनगर में शेर कश्मीर पार्क विच कन्वेंशन की 40,000 आदमी उस कन्वेंशन में मौजूद आसा इस वक्त भी फोटोग्राफ उस वीडियो रील मेरे को है मैं कुपवाड़े कन्वेंशन की 20,000 लोग उस कन्वेंशन में तो पुनश राजौरी भी रैली कटी पूरा पुनश राजौरी बाजार बंद हो गया उस वक्त 10,000 लोग उस बिचा से लेकिन ना कदे रेडियो स्टेशन तो अस्ती रैली को एक्सपोज किया गया ना कदे किसी न्यूज पेपर में उसको होया उसको सियासी लोग आखे कि इनको ब्लैक आउट करो अगर इनको पता लग गया कि इतनी तादाद में ये हमको ब्लैकमेल करेंगे तो इस वास्ते अस्ती ताकत को देखकर सब खाइफन और सब असंग दबा कर रखने की कोशिश कर दे मैं तुस्ती वसात तुस गल कर रहे हो कि असन एक तकने वाले नाजरीन उन्हें कमेंट भी किया है कि असा की मतलब दुए ही नुक्ताचीनी बनाने ने बजाय अपनी खुद कमियां ये जितना भी तुमने जिक्र किया इसने भी लगना कि अगर शायद घर ने अंदर कोई कमियां रही हैं उस वजह ने नाल बाहर वाले भी सवार हुए ज्यादा घर ने अंदर ही कम देखो ना मैं जो आख्या मैं आख्या कि असा नहीं है कमियां असा लोग खामोशी अख्तियार की थी दोया ने खामोशी का फायदा चुकया जिहड़ियां चीजां दोया ने आख्या अगर वो पहले थी असी शुरू कर दी शायद दोया नूं आखने का मौका नहीं मिलता एक मजमून में कड़ी आई थी 2 साल पहले जावेद राय सुन एक वो किताब कड़ी आई गुजर एनसाइक्लोपीडिया वो मेरे को भी है वो मैं किताब पढ़ी उसमें मैं देखा कि जो एनसाइक्लोपीडिया भी लिखा था शक्ल एंड फोटो वो मैं एक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू भी करके दसिया कि सारे पहाड़ियों को सामने आने था तो एक ही है फिर मैं लिखना कि जावेद राय पहाड़ियों ने तमाम कपड़े काट कौन सिर्फ कच्छा भी करने तैयार है लेकिन पहाड़ी कल्चरल एकेडमी वाले सुते थे नहीं जागते ये तनकीद नहीं ये मैं अपने की तनकीद करना और मैं मुबारक देना जावेद राय को कि जिसको कोई ना होने के बावजूद सबके जो छा गया लेकिन पहाड़ियों को सब हो गए गुमनाम हो गया मसला अस्ती शायरी है सैफ मालूक है सो दुआ हीर रांझ है बाकी चीज है और किड़ा किड़े हुआ ये सारिया चीजा इनका ट्रांसलेशन करके गुजरी में गुजरों सुन दसिया कि अस्ती शायरी कल्चर है अस्ती पहाड़ियों को लोग गाने गवाए उन्होंने सुन टीवी रेडियो स्टेशनों पर तो इस वास्ते तुम दसो मैं तनकीद गुजरों का ना मैं उन्होंने मुबारकबाद देना कि उन्हें अपने गुमनाम कल्चरल को सामने आंदा लेकिन अस्ते लोगों सुन अपने कल्चर को गुमनाम करके चंदा सिक्कियां दे अवज अस्ती कौम का बेड़ा गर्क किया जी इस वेले एक आम पहाड़ी कबीले ने एक आम शख्स है उसका क्या रोल है एक नौजवान और पहाड़ी क्यादत थी तुसा क्या पैगाम होसी उन्हें क्या करना चाहिए ना देखो जी मैं ये पैगाम देना बस एक अदना वर्कर के पहले वो समझन के पहाड़ी लोग फिर वो समझन के उनकी जुबान पहाड़ी है फिर वो समझन के अस्ती कौम पहाड़ी है जातियों को छोड़कर वो कट्ठे हो नौजवान कट्ठे हुए पहाड़ी मुलाजम कट्ठा हुआ है पहाड़ी लेजिस्लेचर कट्ठा हुआ है एक बहुत बड़ी ताकत अगर सब कट्ठे होकर मुस्तकिल जदोजहद कर दिया फिर असन से ज्यादा बद का कोई कामयाब नहीं हो सकता मगर शर्त है कि ना अपने अंदरून इख्तलाफात सियासी दिलचस्पियां सियासी वाबस्तगी को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी बन के अगर चलना है जिस तरह मैं खालिस्तान पहाड़ी बन के इस वक्त तक चल रही मैं किसी सियासी पार्टी का इख्तियार ना किसी का चमचा ना बिल्कुल एक असा क्योंकि 2010-12 थी बाद असें भी इस चीज ना पता लगा लगे हैं पढ़न या देखन सुनन और उसकी पहले सुनने चश्ना के 2008-9 थी पहले जड़ा पहाड़ी कल्चर एंड वेलफेयर फोरम है एक नुमाइंदा तंजीम है बड़ी फाल रही इसने बैनर तले
जगह जगह बेदारी प्रोग्राम कॉन्फ्रेंसा मोबाइल से सारिया चीज़ां हुई और बड़ा फाल रोल रहा और उसके बाद ये जड़ा आ और वो एक ऐसा फोरम से है कि जिसने तहत बिला लिहाज सियासी वाबस्तगी कौम की एक नाल एक मतलब वो तस्वीर ने तौर पर एक कम करनी सी वो बाद विच वो तस्वीर ने दाने बिखरी है वो उन दाने आज भी जो मतलब गंडा मारी मारी जोड़ने लेकिन वो तस्वीर कुदरे ना कुदरे फिर त्रुटी जानी है वो क्या चक्कर है। जी जी, ये तस्वीर बिखरी नहीं, तस्वीर बराबर अपनी जगह इंटैक्ट है। एक तो कोरोना की वजह नाल कोई खामोशी इख्तियार हो गई जैसी दुआ असा सुन बहुत कम की थी। मैं तो सुन दसता एक फोटो पता नहीं तुझे उस पर आ रहा या नहीं आ रहा जी। एक किताब है पहाड़ी ट्राइबल्स एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट्स, ये मैं कड़ी दी किताब। इस भाई तमाम 2099 थियो 1999 थियो जेड़े भी सियासी जमातां दी कमिटमेंट है पहाड़ियां नाल वो इस भाई सारे उनके फोटो नाल अखबार की कटिंग नाल इस पे लिखी दी है। लेकिन अफसोस है कि इतनियां सियासी जमातां बदलियां और इनमें कोई कमिटमेंट पहाड़ियां नाल पूरी नहीं हुई। इसमें बीजेपी की भी है, इसमें नेशनल की भी है, कांग्रेस की भी है, अटल बिहारी वाजपेयी की भी है, सब चीजों की कमिटमेंट है। एसटी विल बी गिवन टू पहाड़ीज, पिछो एसटी गया ये हो गई एक किताब। दूसरी किताब है पहाड़ीज आर नॉट गुजर्स, पता नहीं तो लिखी इस बिल्कुल जी जी इस सुने फोटो देते थे ये एक कुड़ी है दसी दी है गुजरी, ये दुई कुड़ी दसी दी है पहाड़ी, ये पहाड़ी है गुजरी है ना दो मजमू दसो फर्क क्या है। इसको भी पेड़ मुंह नहीं होता है, इसको भी है। इस बीच फिर असा सुन अगर सेंसस की थी पूरे पहाड़ियों की सेंसस गुजरां की सेंसस गुजर कितने पहाड़ी कितने गुजर कौमा कितनी रियासत जम्मू कश्मीर में पहाड़ी कौमा कितनी ये सारे पूर्ण राजौरी भी किताबा में बंडिया अपनी जेब चो खर्चा कर लेकिन लोग पहाड़ियों पढ़ने की भी फुर्सत नहीं। ये त्री किताब है पहाड़ी स्ट्रगल फॉर रीजनल इंटीग्रिटी। ये इस वक्त ये नक्शा जो सामने लगे पहाड़ी का ये तुसी दिखते हो जी जी बिल्कुल बिल्कुल ये जेड़ा ये बिल्लू ये जम्मू प्रोविंस है, ये जेड़ा ऊपर है कश्मीर वैली है, ये जेड़ा विचकार है दो रंग ये पूरा जेड़ा चारों तरफ पहाड़ी रीजन है। 47 में इसी रीजन को तकसीम करके इन्होंने दो मुल्कों के पहाड़ी बन छुड़े। इस वास्ते कि अगर इकट्ठे होने शायद ये हुक्मरानी कर दे कश्मीर की ये बंड का असा को ये ऐसा उनके इलाके में चला गया मकबूजा कश्मीर को ये ऐसा रे ऐसा जिसको सारे मिलकर मार दे। ये दूई किताब ये वो किताब जी असली चौधरी भरावान सुन पहाड़ियों के खिलाफ चौधरी असलम साहब का फोटो पछाणिया तुस जी जी ये लिखते हैं पहाड़ियों के खिलाफ एक किताब लिखी दी है असली चौधरी सुन जिसका मैं परसों चिट्ठी में भी जिक्र किया ये पढ़ो तुम ये लेटर अगेंस्ट के लिखे है जी जी ये लेटर अगेंस्ट पहाड़ी डिमांड ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस ये मैं प्रिजर्व की थी कि कोई इंक्वायरी कमीशन लगा मैं दसा और मैं आखसा कि जेडे एक्सट्रैक्ट लिखे दिन पहाड़ियों के खिलाफ मैं गवर्नमेंट को आखना सीबीआई के जरिए इस चिट्ठी को प्रूव करो कि सही है या गलत। देखो हम इसमें लिखना दस्तखत करने वाले केड़े ये उतना हेड होता पहला नंबर है पीर साहब जनाब मियां बशीर साहब का जी जी जिन्होंने पहाड़ियों लिखे थे। दूआ हो गया चौधरी तालब साहब तुस्ते। अच्छा त्रिया हो गया तो उसका कोई गुलजार अहमद MLC राजौरी है। फिर तो उसका आ गया जनाब ताज मोहिउद्दीन साहब, फिर हाजी बुलंद खान साहब, फिर चौधरी मोहम्मद शफी साहब, चौधरी लाल मोहम्मद साबर साहब, चौधरी लाल हुसैन साहब। अच्छा इसी तरह चलते चलते लियाकत अली साहब, चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ये सारे कोई 22 आदमी के नाम। लेकिन मैं तो उसके जरिए अपने पहाड़ी मिनिस्टर जेडे उस वक्त लीडर आसे MLC आसे उन्हें कदे इस चिट्ठी का भी खोज करने की कोशिश की है कि चिट्ठी पहाड़ियों के खिलाफ गई दी है गलत चिट्ठी है या मरकज को असी डेलीगेशन जो लोगे इसकी तहकीकात करो। मैं इस वक्त गवर्नमेंट को अपने चिट्ठी की तहकीकात करो 20 साल के बाद भी चौधरी साबित करन इस चिट्ठी के एक्सट्रैक्ट प्रूव करन मैं अपने आप को जिंदा जला सक। अगर ये गलत चिट्ठी है और असा लोगों के मुंह बंद किए जबरदस्ती अपने रसूख और पैसे की जोर होता एक कौम का बेड़ा गर्क हो रहा है इस जम्मू कश्मीर में तो असं अपने मुल्क की उम्मीद की रख सक। जी 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 सैयद रफीक जी 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 सैयद रफीक शाह साहब बड़े लिखा है कि बड़े तुसा जड़ी हकायक नहीं बड़ी बेहतरीन तरीके नाल जड़ी है उसी सामने आंदा
एक नौजवान साथी असां नाल जुड़े ने, वो आने के नौजवान ही इस वेले नाल जोड़ने दी जो लोड़ है कि ताकि उन्हें क्या किया जाए। तो इस हवाले नाल क्या कुछ फोरम और क्या तुस कर रहे हो कि नौजवान जड़े ने इसलिए उन्हें नाल जोड़िया जाए और उन्हें अपनी ज़बान और अदब और इस तहरीक ने हवाले नाल एसटी स्टेटस वास्ते मैं वेलकम करदा कि नौजवान जिहड़ा ए टू ज़ेड अस नाल शामिल होए। ये तारीख जिहड़ी है नौजवान दी है, ये तारीख फ्यूचर वास्ते, इसी नौजवान दे फ्यूचर वास्ते है। और नौजवान भी अपनी अथॉरिटी और अपने हुकूक को समझ के अगे आवन, ईमानदारी नाल सामने आवन, सियासत को छोड़ के अगे आवन। मुझे नहीं लगता कि कोई हुकूमत अस्ते वजूद से इनकार कर सकसी। जी जी, मैं इस वक्त तुसी वसातत नाल आखता, इस वक्त मरकजी सरकार दा कोई भी लीडर है सिर्फ मुगो है 2 दिन का टाइम दे के आखे कि असी जी पहाड़ियों नाल इंटरेक्शन कर रहे हैं, जलसा कर रहे हैं, तुसी 10,000 पहाड़ी जमा करो, मैं लाल चौक बिचों 10,000 पहाड़ी दस। जी जी, अगर पहाड़ी नहीं तो 10,000 लाल चौक में जमा किधरों हो सन। इसी तरह पुणस बिचावन मैं दसा 20,000 पहाड़ी तुस्ती पुणस में मैं बैसी ते चेयरमैन। अगर पहाड़ी नहीं किसी जगह तो फिर जलसा किस तरह हो सी। लेकिन ये जानने के बावजूद उन्होंने पता है कर सकते ना, सो कोई पूछते ही नहीं। बड़ा तफसीली गल्लां तुसां नाल करने, बड़े जज्बाती गल्लां तुसां कीतियां और काए का वक्त जाना पता ही नहीं लगा। 41 मिनट हुई है। इंशाअल्लाह फिर कुछ दिन तुसां नाल फिर इस हवाले नाल अस तफसीली गल करसांगे। बहुत बहुत शुक्रिया शराफत अली खान साहब। ये शराफत अली खान साहब सन जिन्हां अज क्या किया कि एक तफसीली नाल अस गलबात की। पहाड़ी कबीले ने जी आईने हिंद ने तहत शेड्यूल्ड ट्राइब ने दर्जे वास्ते जी एक तहरीक जारी है, उस हवाले नाल ये क्या कुछ कर रहे और क्या कुछ पेशरफ्तान और क्या कुछ ये क्या अपने तजर्बात इन्होंने क्या ख्यालात क्या तासरात क्या उन्होंने इन्हें तफसीली गल की थी। इसने नाल ही उम्मीद दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज। एक बार शराफत साहब, एक बार फिर तुसां बहुत बहुत शुक्रिया। तुसां दा भी बहुत बहुत शुक्रिया और मैं उम्मीद रखसा कि इस चीज को तुसी भी पहाड़ी बन के आगे चला। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह रब सलामत रखे और असों को इत्तेहाद और इत्तेफाक दुआ। आमीन आमीन।